हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल MPRJ ब्लॉग्स। तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक है CBC क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे और CBC टेस्ट आपको कब करवाना चाहिए, नॉर्मली कब करवाना चाहिए, सिम्टम्स दिखने पर कब करवाना चाहिए, ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले CBC क्या होता है वो जानने से पहले अपन समझेंगे कि कई लोग क्या होते हैं कि किसी को बुखार भी आता है तो नॉर्मली सोचते हैं कि चलो CBC टेस्ट करवा लेते हैं लैब में जाके, और जो रिपोर्ट्स आती है उसको गूगल पे देख लेते हैं, फिर डर जाते हैं यार इतनी हमारी प्लेटलेट्स घट गई, ये हो गया वो हो गया, फिर डर के डॉक्टर के पास आते हैं। तो सबसे सीधा तरीका आपका ये है कि अगर आपको CBC लग रहा है ऐसा कि मुझे कुछ हो रहा है, अगर आपको इतना समझ आता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। खुद से कुछ भी मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको CBC टेस्ट करवाना है तब आपको CBC टेस्ट करवाना है। ओके, चलो CBC टेस्ट क्या होता है। CBC क्या होता है, एक ब्लड का नॉर्मल कंटेंट है, कॉमन मतलब समझो एक कंटेंट है ब्लड का। ओके, इसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल्स होती है उसका पता करते हैं कि आपके अंदर सेल्स कितनी घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है, वो पता चलता है। ये कैसे पता चलता है, लैब वाले आते हैं और आपका थोड़ा सा ब्लड लैब में लेके जाते हैं कंटेनर में। उसके बाद में वो वहाँ पे जाके उसकी जांच करते हैं। कौन सी मशीन से, सेल काउंटर मशीन, नाम क्या है, सेल काउंटर मशीन। इसमें वो देखते हैं कि आपकी ब्लड में सेल्स की कितनी वैल्यू है, मतलब कितनी मात्रा है, वो घट रही है या बढ़ रही है, ये पता करते हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। उसके बाद में CBC में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो CBC में HB होता है, प्लेटलेट्स होती है, RBC होती है, MCH होता है। MCH काय को दर्शाता है कि आपके अंदर RBC की वैल्यू कितनी है। MCSC होता है। ओके, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के प्रमाण को दर्शाता है। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए ना, ये सारे हीमोग्लोबिन के प्रमाण को दर्शाता है। ओके, आया आपके समझ में। अब ये आपको कब कब कराना चाहिए, ये जनरली आपको कुछ सिम्टम्स नहीं भी दिखाई दे रहे तो एवरी 6 मंथ में एक CBC टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ओके, ये आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करेंगे कि आपको एवरी 6 मंथ एक CBC टेस्ट करवाना चाहिए। और इसका चार्जेस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कहीं 200 होगा, कहीं 250 ऐसा होगा, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। सिंगल टेस्ट होता है, आराम से किसी भी लैब में हो जाता है। आप करवाना, अगर करवाना तो आप वहाँ जाकर करवा सकते हो। ओके, उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे। इसके सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं कि अगर आपको बुखार आ रहा है, ओके, आपको बुखार आ रहा है, आज शाम को तो अच्छा लग रहा है लेकिन सुबह बुखार आ जाता है, किसी किसी को सुबह अच्छा लग रहा है लेकिन शाम को बुखार आ जा रहा है, आपके नाक से या मुंह से रेगुलर ब्लड आता हो, समझ रहे हो, ब्लड आता है, किसी किसी की नाक से बहुत ब्लड आता है कभी कभी। वो बोलते हैं ना कि इसको गर्मी सूट नहीं होती, इसकी नाक फूट जाती है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना, तो आपका एक बार CBC टेस्ट करवाना चाहिए। ओके, तो ये होता है CBC टेस्ट, ये एक नॉर्मल सा ब्लड का कंटेंट है। आया आपके समझ में। और मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि हर एक इंसान को एवरी 6 मंथ में एक CBC टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ओके, चलो बाय बाय, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जिसने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी हो, कल की नहीं उसके एक दिन पहले की, मतलब कितने तारीख की, आई गेस 25 की, तो ज़रूर मेरी वो वीडियो जाकर आप देखें एंड बहुत कुछ समझने की कोशिश करें। ओके, बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।